श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी टेम्परवरी मेडिसिन या आपको कोई भी प्रकार की शुगर है, ब्लड प्रेशर है या और कोई भी प्रकार की बीमारियां है, उसके आपके डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स यानी एक्सरे रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट्स या आपकी दवाइयां वास्तु के अंतर्गत यहाँ वहां रखने से वो बीमारियां का समाधान नहीं हो रहा। परमानेंट वो बीमारी आपके घर के अंदर घुस चुकी है और आपके एक सदस्य होकर दूसरे सदस्य तक जा रही है। क्यों? वास्तु के अंदर, वास्तु की दिशा के अंदर ऐसा कहा गया है कि किसी भी ऐसी चीज को अगर वहां पे रखते हैं तो वो चीज बढ़ती है, उसका गेन प्रॉफिट होता है। कोई जगह पे वो चीज हमें मल्टीप्लाई होकर हमारी लाइफ के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है जो लंबे समय से लगी हुई है और उसमें आप मेडिसिन की सेविंग करना चाहते हैं, तो आप कौन सी दिशा चूज कीजिए और आपकी जो टेम्परवरी मेडिसिन है उसको कहाँ पे रखिए, या आपके कोई परमानेंट मेडिसिन है तो उसको कहाँ पे रखिए। उसके आपके मेडिकल रिपोर्ट्स या आपके मेडिकल एक्सरे या कोई भी प्रकार के उसके डॉक्यूमेंट्स या आपकी फर्स्ट एड किट को भी कहाँ पे रखिए। चाहे फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या घर हो, हर कहीं पे जगह इसका एक दिशा बताई गई है जो वास्तु के अंतर्गत मौजूद है। हमने जैसे जहाँ पे रेड क्रॉस देखते हैं तो कैसे हमें पता चल जाता है कि ये डॉक्टरी किट है, यानी तबीब किट है, डॉक्टरी साधन है। तो उसी तरह ये सब की चीज को अगर शुभ दिशा में यानी उसकी योग्य दिशा में रखा जाएगा तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देगी, सपोर्ट देगी और वो चीज हमारी जिंदगी में कभी मौजूद नहीं रहेगी, ऐसा भी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो अंत तक देखना, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि जिंदगी के अंदर तन मन धन की सुख शांति जरूरी है। मन यानी आपके आपसी संबंध, तन यानी आपका भौतिक सुख और धन यानी आपका भौतिक सुख और तन यानी आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा तो ही आप सुखी होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जो है हेल्थ इम्यूनिटी की दिशा, स्वास्थ्य की दिशा। आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार की बीमारियां है, उसका जो कहते हैं ना जन्म इस दिशा के माध्यम से होता है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, चाहे वो कलर के माध्यम से है, एक्टिविटी एंटी कलर्स एंड एंटी मेटल के माध्यम से, वो चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे। नहीं तो वीडियो के अंदर हमेशा वही होता है, हम दोष बता देते हैं पर उसकी रेमेडी नहीं बता पा रहे, ऐसा आपको कहीं लग रहा होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि मेडिसिन, आपकी एक्सरे रिपोर्ट, डॉक्टरी कागजात या डॉक्टर की फाइल्स कहाँ रखनी है। तो आपको यहाँ पे अपनी इसी दिशा के अंदर आपकी मेडिसिन रखनी है, यहीं पे आपके एक्सरे रिपोर्ट रखने हैं, यहाँ पे आपको दवाइयाँ रखनी है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट एड की किट रखनी है, चाहे फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या आपका घर हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस बीमारी से छुटकारा पाना है और आपकी मेडिसिन की सेविंग करवानी है, तो इस दिशा का भी आप यूज कर सकते हो, इस दिशा में भी आप मेडिसिन रख सकते हो। जैसे समझो कि आपको कोई लंबी बीमारी है, जैसे बीपी है या फिर आपको डायबिटीज है, जो परमानेंट चलती आ रही दवाइयां है, वो यहाँ पे रख दो तो आपकी मेडिसिन सेविंग होना चालू होगी, यानी वो कंट्रोल हो गया। बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपको मददगार रहेगी। ये दिशा अगर आपको नहीं प्रॉपर आपके घर में प्राप्त हो रही है तो यहाँ पे रखेंगे तो वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट भी देगी, वहां से रखी हुई दवाइयां और ज्यादा गुणवत्ता होगी। और साथ साथ जब भी आप दवाइयों का जब भी आप दवाइयां लेते हैं तो महामृत्युंजय का जाप करके अगर वो मेडिसिन लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जिस रोग के लिए, जिस डिसीज के लिए वो दवाइयां खा रहे हैं, उसका पर्टिकुलर रिजल्ट आपकी बॉडी के अंदर मिलेगा। अगर आप और कोई दिशाई में दवाइयां रख रहे हैं, तो जैसे एसएसडब्ल्यू में आपने दवाइयां रख दी तो यहाँ की जो गुणधर्म है डिस्पोजल, उस दवाई की जो भी गुणवत्ता है वो डिस्पोज हो जाएगी, वो आपके ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर इफेक्ट नहीं करेगी। अगर इस दिशा के अंदर आपने नॉर्थ में दवाइयां रख दी तो आपके दवाइयों के खर्चे बढ़ते रहेंगे, जो पैसा है वो उसी के लिए आएगा जो मेडिसिन में यूज हो। साउथ ईस्ट में अगर आपने दवाइयां रख दी है या एसएससी में दवाइयां रख दी है या साउथ में दवाइयां रख दी है तो ये परमानेंट हो जाएगी। वैसे ही साउथ वेस्ट के दवाइयां भी परमानेंट हो जाएगी, यानी ये ऐसा टफनेस लाएगी कि आपको दवाइयां ही खा के जीना है। मैं ऐसा नहीं कहता बीपी या डायबिटीज की दवाइयां छूट जाएगी, पर कुछ रिजल्ट तो होगी ना। एक दवाइयों में से मल्टीफिकेशन ना हो, दूसरी दवाइयां ना बन जाए, जैसे नॉर्मल डोज लेने के बाद वो डोज हाई ना करना पड़े। इसी तरह वेस्ट
में आपको ये दवाइयां रखने से गेन प्रॉफिट होगा, यानी और सदस्यों को बीमारियां लागू होगी। जो जेनेटिक बीमारियां है तुरंत एक दूसरे में उसकी असर देखी जाती है। यहाँ पे तो सपोर्ट में रखना ही नहीं है, नहीं तो जिंदगी इसके ही सपोर्ट चलेगी। यहाँ पे रखने से वो दवाइयों की गुणवत्ता डिस्टर्ब होगी। यहाँ पे तो अगर आपने क्रॉस का सिंबल लगा दिया या कोई यहाँ पे आपने कोई मेडिकल रिपोर्ट भी रख दी तो भी आपको ये अट्रैक्शन हो जाएगा दवाइयों का। यहाँ पे भी आप दवाइयां रख सकते हो और यहाँ पे भी दवाइयां नहीं रखनी, नहीं तो आपके जिंदगी के अंदर फन यानी आप दवाइयों से ही आनंद ले आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपने अगर मेडिकल रिपोर्ट रख दी तो आप कनेक्ट होते रहेंगे डॉक्टरों के साथ। यहाँ पे भी अगर आपने दवाइयां रख दी तो ये भी चीज गलत हो जाएगी। यानी आयुर्वेदिक दवाइयां हो या एलोपैथिक दवाइयां हो या किसी भी प्रकार की दवाइयां हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी जो आपकी हेल्थ इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रहे हो, कोई भी प्रकार की फाइल्स हो, कोई भी एक्सरे रिपोर्ट हो, तो ये ही दिशा सबसे इंपॉर्टेंस है, एनएनई और नॉर्थ ईस्ट। और कई केसों में WSW अगर आपके पास जगह नहीं है तो ये 3 दिशाओं का सौभाग्य है आपके घर में से बीमारियां दूर करना, बीमारियां के लिए एक अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि कई बीमारियां मेंटेन करनी पड़ती है। बीपी, डायबिटीज, शुगर को तो आजीवन लेना पड़ते हैं उनकी दवाइयां। तो ऐसी स्थिति में रखे कि वो दवाइयां हमारी काम करे और वो बीमारी को इंक्रीज नहीं, यानी उस बीमारी को बढ़ने न दे। तो इस तरह से ये पूरे एपिसोड के अंदर दवाइयां कहाँ रखी जाती है, दवाइयां बेडरूम में भी नहीं रखी जाती, किचन में भी नहीं रखी जाती, मात्र नॉर्थ ईस्ट में ही रखी जाती है। पेरेंट्स बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो चलेगा, बाकी उस बेडरूम में अगर पड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।